इंटरव्यू में तो जो भी अब जो ऑप्शनल रहता है, ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट रहता है, जो हॉबी वगैरह रहता है, उसी से पूछे जाते हैं। तो यहाँ भी उसी रिलेटेड पूछा गया। क्या क्या पूछा गया? हाँ, लाइक सबसे पहले तो हिस्ट्री से पूछा गया, जालियांवाला कांड के बारे में। उसके साथ केमिस्ट्री से कुछ पूछा गया, हाँ, कैटलिस्ट, प्रमोटर, ये सब। फीडबैक में बहुत सारे दो चार चीज़ें जो बताया इन्होंने। मतलब क्या क्या बताया? लाइक पहले तो अब थोड़ा कॉन्फिडेंट रहना है, कॉन्फिडेंट और रहना फिर है। अपने जो जो बोलना है थोड़ा ज़ोर से, और थोड़ा फिर एनर्जेटिक होना थोड़ा चाहिए। एनर्जेटिक होना चाहिए, जो कि हाँ, इंटरव्यू में होना भी चाहिए। हाँ। और लाइक कुछ कुछ जो सब्जेक्ट में कमियाँ है उसको भी इन्होंने बताया। दो ऐसा सर, रिजल्ट के जस्ट बाद ही मैं पटना गया था, और ये ऑफलाइन मॉक्स वगैरह के लिए। तो कि और कोई इसके पहले कहाँ रहते थे? सर, मैंने अपनी तैयारी घर से की है, ऑनलाइन। अच्छा, सारा घर से? यस सर। अच्छा, तो फिर पटना आकर? यस सर, पटना आकर फिर मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मॉक्स वगैरह दे रहा हूँ, जहाँ से फीडबैक मिल रहा है। तो वो इसी क्रम में मैं आज परम IAS में आया था। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में इन दिनों बहालियों का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। बीपीएससी के जरिए शिक्षक बहाली भी आपने देखी लाखों लाख में, लेकिन वहीं दूसरी तरफ 70वीं बीपीएससी को लेकर भी लगभग 2000 बहालियां निकाली गई हैं। लेकिन 69वीं बीपीएससी की जो बहाली प्रक्रिया है वो अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। मेंस के रिजल्ट आने के बाद लगभग 1200 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। 15 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में 69वीं बीपीएससी का इंटरव्यू होना है। ऐसे में जो तमाम अभ्यर्थी हैं वो तैयारियों में जुट गए हैं। इतना लंबा प्रक्रिया परीक्षा का, पीटी दिया, मेंस दिया, और अब ये आखिरी पड़ाव 120 अंकों का यह इंटरव्यू काफ़ी मायने रखता है, और इसीलिए अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ एक अभ्यर्थी जुड़े हैं जो कि परम IAS संस्थान में अभी मॉक टेस्ट देने आए थे। मॉक टेस्ट यानी कि जो फाइनल इंटरव्यू इनका बीपीएससी में होना है, उससे पहले ये अपने आप को जांच रहे हैं कि मेरी तैयारी कैसी है। इनसे हम विस्तार से बात करेंगे कि क्या नाम है, यहाँ तक कैसे पहुँचे और तैयारी कैसी है। सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मनोज कुमार। मनोज जी, कहाँ से हैं आप? सर, मैं बिहार के सीतामढ़ी ज़िले से हूँ। 69वीं बीपीएससी का मेंस आपने क्वालिफाई कर लिया है और अब पीटी के लिए आपको बुलाया गया है। सबसे पहले तो ये बताइए कि कौन सा आपका अटेम्प्ट था, कैसे तैयारी हुई? सर, ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट है, और मैंने अपनी तैयारी NCERT और PYQ से किया है। पढ़ाई कैसा रहा आपका बचपन का, कहाँ से किया? इस एकेडमी की बात करें तो मैंने 10th बिहार बोर्ड से ही किया है, 85% रहा रिजल्ट, और 12th में भी 87% बिहार बोर्ड से ही। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन हिंदू कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से कंप्लीट किया है, और उसके बाद 2022 से मैं सिविल सेवा की तैयारी कर रहा हूँ। तो ये मतलब शुरू से ही था कि ऑफिसर बनना है, या कुछ और लक्ष्य था, बीच में लगा कि नहीं इधर ट्राई करते हैं? 10th तक तो ऐसे जैसे सब बच्चों का रहता है, डॉक्टर इंजीनियर यही जानते हैं, बट 11th से ऐसा रहा कि ये सिविल सर्विस में जाना है। तो 11th मैंने डिसाइड कर लिया था। और तैयारी कब से शुरू की? तैयारी ग्रेजुएशन के बाद 2022 से मैंने स्टार्ट मतलब की। ग्रेजुएशन तक आपने इसके लिए कोई स्पेशल तैयारी नहीं की थी? नहीं सर, इसके लिए मैंने तैयारी नहीं किया था। और ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट क्या रहा आपका? केमिस्ट्री ऑनर्स रहा है मेरा। और बीपीएससी में जो सब्जेक्ट लिया आपने? सर, एज ए ऑप्शनल मैंने हिस्ट्री को चूज किया है। और तैयारी किस प्रकार से की? क्या रूटीन बनाया, क्या सब्जेक्ट अलग अलग बांटे? लाइक तैयारी में जो मतलब जैसे पीटी में है तो कुछ 4 सब्जेक्ट है, उनमें मेजर सब्जेक्ट है, उनको टारगेट किया, और रोज डेली कभी 8-10 घंटे का स्टडी किया। यस सर। तो पहला अटेम्प्ट कौन सा था और उसमें क्या रिजल्ट रहा? 68 मेरा पहला अटेम्प्ट था, जिसमें मेरा 5 नंबर से पीटी नहीं हो पाया। अच्छा। और उसके बाद ये मेरा 69 सेकेंड अटेम्प्ट था। मतलब पहले में पीटी नहीं हुआ, दूसरे में इंटरव्यू तक तो पहुंच गए हैं। और ये जब मेंस का रिजल्ट आया, कैसा लगा उस समय? हाँ, उस टाइम एक्चुअली मैं अपने घर पे ही था, तो पहले तो अपने घर वालों को बताया, और फिर सब खुशी का माहौल था। और मेंस की तैयारी आपने किस प्रकार से की? मेंस की तैयारी के लिए मैंने आंसर राइटिंग किया, और उसके अलावा कुछ बुक्स वगैरह, और फिर जो मार्केट में कुछ मटेरियल मिलते हैं उससे मैंने तैयारी किया है। देखिए, 69वीं बीपीएससी में बहुत ज़्यादा बदलाव हुए हैं। जो आपने 68 दिया होगा उसके तुलना में 69वीं में काफ़ी परिवर्तन हो गया। वो परिवर्तन कितना चुनौतीपूर्ण रहा और उसको आपने कैसे टैकल किया? सर, 67 तक तो पैटर्न अलग था, और 68 से पैटर्न ऐसा था कि क्वेश्चन के थोड़ा लेवल भी बढ़ाया गया था, निगेटिव मार्किंग भी ऐड किया गया था। मेंस में देखा जाए तो उसमें पहले था कि कुछ सिलेक्टेड टॉपिक को पढ़ लिया जाए तो कवर हो जाता था, बट अब ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन ला दिया है, जिसके लिए लगभग पूरा सिलेबस ही कवर करना पड़ता है। तो अब थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण तो हो गया है पहले से। और मतलब उसके लिए किताबें आपने कौन कौन सी चूज की अपने लिए?
हर सब्जेक्ट का बताइएगा। सर ऐसे तो हर सब्जेक्ट का पहले तो एनसीईआरटी जी था, हम्म और उसके अलावा कुछ मटेरियल वगैरह जो मिलते हैं हम्म वहीं से मैंने तैयारी किया है। नहीं, कोई स्पेशल बुक इसके लिए नहीं है, नहीं मेन सर, मैंने एनसीईआरटी। स्पेसिफिक बुक जो जैसे कि बहुत सारे बुक है, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, इन सबको हम्म मैंने नहीं पढ़ा है। अच्छा, आपने नहीं पढ़ा? ये सर नहीं पढ़ा है है तो मैंने। बस एनसीईआरटी फोकस। सर एनसीईआरटी और कुछ मार्केट से मटेरियल, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, क्योंकि मैंने तैयारी लगभग पीटी से पहले साल भर का ही मेरे पास टाइम था, हम्म इसलिए मैं जो रेफरेंस बुक है, जो स्टैंडर्ड बुक है, वो मैं नहीं पढ़ पाया हम्म था। अच्छा, परिवार का बैकग्राउंड क्या है, पिताजी क्या करते हैं? हाँ, फैमिली बैकग्राउंड वैसे एजुकेशनली देखा जाए तो उतना अच्छा नहीं है। अच्छा। हाँ, यस सर। और वैसे मेरे पिताजी बिजनेस ही करते हैं। हम्म यस सर। तो आप पहले हैं जो बीपीएससी में हाथ आजमा रहे यस हैं? सर। लाइक घर में, फैमिली में, या फिर बोला जाए आसपास में भी सर फर्स्ट ही है। अच्छा, मेंस जब निकला उसके बाद घर पे बताया मेंस हो गया है क्लियर, कैसा घर का माहौल था, यस आपके सर। अंदर कितनी खुशी थी? यस सर, खुशी तो थी कि लाइक जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, हम्म वहाँ से बच्चे और वैसे घर के लड़के के लिए एक ऑफिसर बनना सर बहुत हम्म बड़ी बात है। तो अब इंटरव्यू की जो तैयारी चल रही है, जब आपका कॉल आया कि नहीं अब आपको इंटरव्यू में भी बैठना है, उसके बाद क्या लगा कि ये आखिरी है, इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहे, तो फिर इसकी तैयारी कैसे शुरू की? अच्छा सर, रिजल्ट के जस्ट बाद ही मैं पटना गया था, और ये ऑफलाइन मॉक्स वगैरह के लिए। हम्म तो कि और कोई इसके पहले कहाँ रहते थे? सर, मैंने अपनी तैयारी घर से ही की है, ऑनलाइन। अच्छा, सारा घर से। यस सर। अच्छा, तो फिर पटना आकर? ये सर, पटना अगर फिर मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मॉक्स वगैरह दे रहा हूँ, जहाँ से फीडबैक मिल रहा है, तो वो इसी क्रम में मैं आज परम आईएएस में आया था। कितने मॉक मॉक अब तक दे चुके हैं? 3-4 दे चुका हूँ। 3-4 देख चुके हैं, फीडबैक वहाँ पे कैसा मिला? फीडबैक लगभग मिला जुला था। अभी तो ये मॉक इसलिए दिया जाता है कि अपनी कमियों को उजागर हम्म किया जाए, हम्म तो इससे कुछ फीडबैक मिल रहा है और उस पर कुछ काम भी कर रहा हूँ अभी। और यहाँ जो आज आपने मॉक दिया है, सबसे पहले ये बताइए इस संस्थान के बारे में पता कैसे चला और यहाँ पर आने के बारे में कैसे सोचा? ऑनलाइन ऑनलाइन आजकल एक अच्छा जरिया है, और इसके थ्रू बहुत सारा जानकारी मिलता है। तो हम्म ऑनलाइन के थ्रू ही सर, ये मुझे सर के बारे में पता चला, हम्म परम आईएएस के बारे में। हम्म फिर उसी सिलसिले में मैं यहाँ मॉक देने आया था, और अच्छा रहा यहाँ इंटरव्यू हम्म मॉक का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, अच्छा रहा, और जो फीडबैक मिले मुझे भी लगा कि हाँ, ये कमियाँ हैं जिस पे मैं काम कर सकता हूँ। आपने जब एंट्री किया तो सवाल जो शुरू हुए वो किस प्रकार से हुए? लाइक इंटरव्यू में तो जो भी, अब जो ऑप्शनल रहता है, ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट रहता है, जो हॉबी वगैरह रहता है, उसी से पूछे जाते हैं। तो यहाँ भी उसी रिलेटेड पूछा गया। क्या क्या पूछा गया? हाँ, लाइक सबसे पहले तो हिस्ट्री से पूछा गया, जालियावाला कांड के बारे में। उसके साथ केमिस्ट्री से कुछ पूछा गया, हाँ, कैटलिस्ट, प्रमोटर, ये सब। और फिर हिस्ट्री के बारे में पूछा गया। मतलब सवाल क्या रहे हैं? यस एक सर। दो सवाल भी बताइए जो इंटरेस्टिंग सवाल भी, हम लोग सुनते हैं कि इंटरेस्टिंग सवाल भी काफ़ी पूछे जाते हैं। सर सर, एक तो ये था कि 15 अगस्त को क्यों आज़ादी दिया गया भारत को। अच्छा, ऐसा। और कोई बिहार से जुड़ा हुआ? हाँ, बिहार से भी, जैसे कि बिहार जो कि एकदम कॉमन क्वेश्चन है कि बिहार की कमियाँ कुछ, इस तो वो भी पूछे गए। आजकल बाढ़ का भी बहुत हाँ माहौल चल रहा है। हाँ, तो वो भी एक हम्म मेजर इशू है ही, बिहार के पिछड़ेपन का। हम्म यस तो सर। यहाँ पर जो मॉक हुए हैं या पेड हैं या अनपेड है? ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है परम आईएएस के द्वारा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, पैसे नहीं लगते इसके? नहीं और सर, इसके पहले जहाँ गए थे? वहाँ कहीं जगह मांगा जा रहा है, कहीं नहीं भी मांगा जा रहा है सर। अच्छा, यस सर। तो कैसा लगा यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा रहा इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस रहा, जो सर थे, मैम थी, ये बहुत अच्छा रहा। इन्होंने जो फीडबैक दिया, मैं उन पे ज़रूर काम करूँगा। सर और मैम जो मॉक टेस्ट ले रहे थे, ये भी बीपीएससी क्रैक्ड हैं या हाँ, ये टीचर्स हैं? नहीं सर, ये लोग ऑलरेडी, जो कि इनका एक लोगो भी है, ऑफिसर्स मेकिंग ऑफिसर्स। ऑफिसर्स मेकिंग ऑफिसर्स। यस सर। तो इससे क्या पता चलता है ऑफिसर्स मेकिंग ऑफिसर? हाँ, तो ये जो मतलब लाइक यहाँ मॉक देने से ज़्यादा फ़ायदेमंद इसलिए है कि ये लोग पहले से वो फेस कर चुके हैं, तो इसलिए ये ज़्यादा अच्छा है इसमें। और कुछ इन्होंने गाइड किया आपको, कुछ बताया कि कहाँ कुछ कमियां रह गई हैं, इसको यस सुधारना सर, है? फीडबैक में बहुत सारे दो चार चीज़ें जो बताया इन्होंने। मतलब क्या क्या बताया? लाइक पहले तो अब थोड़ा कॉन्फिडेंट रहना है, कॉन्फिडेंट और रहना फिर है, अपने जो जो बोलना है थोड़ा ज़ोर से, और थोड़ा फिर एनर्जेटिक होना थोड़ा चाहिए। एनर्जेटिक होना चाहिए, जो कि हाँ, इंटरव्यू में होना भी चाहिए। हाँ। और लाइक कुछ जो सब्जेक्ट में कमियाँ है, उसको भी इन्होंने बताया दो। तो लग रहा है कि जो गया अच्छा गया। यस सर, हाँ? अच्छा गया। और सर, मॉक इसलिए दिया जाता है ना कि कुछ सीखने के लिए कुछ कमियाँ हो। कुछ कमियाँ ज़रूर है जिन पे मैं ज़रूर काम करना है। काम करना है। अब लग रहा है कि इस बार मेंस निकला है तो फाइनल हो ही जाएगा। यस सर। और ऐसा तो नहीं कि बस इसी, अब 17वीं पे भी फोकस है अभी? यस सर, 17वीं पे तो जो अप्लाई कर दिया है?
सर अप्लाई नहीं किया बट करना है, और जो वैकेंसी जितना आया हुआ है और उसमें जैसे काफ़ी पोस्ट अच्छा, वगैरह है, पोस्ट अच्छे हैं। एसडीएम डीएसपी के इतने सारे पोस्ट है, तो उसके लिए वो अप्लाई तो करना ही है, बट ऐसा अभी उम्मीद और कोशिश भी है हम्म, कि इसमें ही सिलेक्शन इसमें लिया पहले जाए, हो जाए। फिर उसके बाद इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। 69th में थोड़े पोस्ट कम रहे हैं। यस सर, पोस्ट हम्म, कम रहा है, और लाइक जो सबसे हायर पोस्ट है एसडीएम का वो भी नहीं रहा है। वो भी नहीं है, लेकिन 70th में है और यस काफ़ी सर, ज़्यादा काफ़ी है, ज़्यादा है। तो उस पर भी फोकस है। यस सर, सर। बिल्कुल, चलिए हम उम्मीद करेंगे कि आपका जो आने वाला इंटरव्यू है वो अच्छा जाए और अच्छे तरीके से आप उसे पूरी करें जिस तरीके से आपने मेहनत किया है पहले जो बीपीएससी दिया था उसमें भी और दूसरे में भी। काफ़ी बड़ी बात यह है कि इन्होंने घर से रहकर पढ़ाई की है और घर से रहकर मेंस क्वालिफाई करने के बाद अब ये इंटरव्यू तक पहुँचे हैं, और किस तरीके से पहुँचे हैं सारी जर्नी हमने बात की, किस तरीके से इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं वो भी हमने देखा। परम आईएएस जो है वो मॉक टेस्ट पटना में ले रहा है और इसके लिए वो कोई फीस चार्ज नहीं करता है, और जो ऑफिसर्स हैं वो ऑफिसर्स बनाते हैं। ये इनका जो है वो यहाँ पर एक नारा आप कह सकते हैं। अब देखना है कि परम आईएएस का ये इनिशिएटिव कितना काम करता है और कितने युवाओं के भविष्य को बनाने में अपना हाथ बढ़ाता है। बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।